हेलो बच्चों। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं खाद। खेती व्यवसाय में दो प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता है, एक जैविक और दूसरा रासायनिक। जैविक खादों के उपयोग से भू संवर्धन होकर जमीन की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मृदा का जैविक अंश ह्यूमस के निर्माण से भूमि के ऊपरी स्तर का निर्माण होता है। केचुए फफूंदी के कारण जमीन से अनेक आवश्यक घटक फसलों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। मिट्टी विरहित खेती हाइड्रोपोनिक्स में विलेय खादों का उपयोग उचित होता है, परंतु रासायनिक खादों का अनिर्बाध इस्तेमाल से हानि अधिक है। इससे मुख्यतः भूमि अनुपजाऊ होती है। अगला हम देखेंगे कीटनाशक। वनस्पतियों एवं फसलों की प्राकृतिक रोग प्रतिकारक क्षमता रोगों के प्रभाव को नष्ट कर सकती है, पर कीटनाशकों के उपयोग पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। मेंढक कीटभक्षी पक्षी जैसे किसानों के मित्र कीटों की संख्या पर नियंत्रण रखते हैं, फिर भी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कीटनाशकों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। कीटनाशक यह एक प्रकार का जहर ही है। यह जहर पानी और खाद्यान्न के द्वारा भोजन जाल में फैलता है, जिससे जैविक विष वृद्धि होती है। डीडीटी मैलेथियन जैसे अनेक कीटनाशक घातक साबित हुए हैं। अगला है जैविक खेती। आजकल जैविक खेती और जैविक उत्पादन मानो पासवर्ड ही बन गया है। बहुत से स्थानों पर ये जैविक उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं और उनकी मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। खेती करते समय हमारे यहाँ रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अनिर्बाध उपयोग हुआ है। यह विषैले रसायन भोजन और पानी के माध्यम से मनुष्य तक पहुँचे हैं और इसके कई दुष्परिणाम मनुष्य और पर्यावरण पर दिखाई देने लगे हैं। भूमि की उपजाऊ क्षमता और फसलों में कीड़ के प्रादुर्भाव से जुड़े कई ऐसे सवाल सामने आए हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए आज किसान बड़ी मात्रा में जैविक खेती की ओर मुड़ने लगा है। इसमें मुख्य रूप से रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा के कसदार देसी नस्लों के उपयोग से प्राकृतिक समतोल रखकर पर्यावरण पूरक खेती की हुई दिखाई देती है। निश्चित ही यह एक स्वागतशील कदम है।